नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने 2 दिवसीय सम्मेलन का किया आगाज। रिजिजू ने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था को पेपरलेस और वर्चुअल बनाने की दिशा में हो रहा है कार्य। गुलाबबाग के नवलखा महल का उद्घाटन करेंगे गुजरात के राज्यपाल। उदयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र। नारायण सेवा संस्थान में शुरू हुआ 39वां निःशुल्क निर्धन एवं दिव्यांग विवाह समारोह। रविवार को 51 जोड़े बंधेंगे परिणय सूत्र में। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अब नए तकनीकी दौर में वर्चुअल कोर्ट का जमाना आ गया है। हमें हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक महंगा ईंधन खर्च करके जाने की जरूरत नहीं है। ई कोर्ट फेज 3 में अब यह सब कुछ संभव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम भारतीय न्याय व्यवस्था को पेपरलेस और वर्चुअल बनाने जा रहे हैं। रिजिजू शनिवार को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। भारत सरकार के विधि आयोग और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में भारत में सतत विकास, क्रमागत उन्नति और कानूनी परिप्रेक्ष्य विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में रिजिजू ने कहा कि ई कोर्ट फेज 2 के तहत कोविड-19 लॉकडाउन में भी वर्चुअल मोड पर न्यायालय चल रहे। उन्होंने कहा कि भारत में न्यायालय में लंबित केसों की लंबी फहरिस्त है। केस पेंडिंग होना और न्याय में विलंब होना देश और समाज को शोभा नहीं देता। सरकार चाहती है कि न्यायिक प्रक्रिया तेज हो। न्यायाधीशों पर काम का अत्यधिक दबाव है, हम उसे भी कम करना चाहते हैं। इसलिए केंद्र सरकार डायनामिक लीगल सिस्टम विकसित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में सरकार ने 1486 ऐसे कानून हटा दिए जिनका कोई प्रासंगिकता नहीं थी और 67 ऐसे कानून को हटाने की प्रक्रिया जारी है जो किसी भी परिप्रेक्ष्य में काम के नहीं है। इसके लिए संसद में बिल लेकर आ गए हैं। जो कानून काम का नहीं होगा उसको हटाने का अभियान तेज किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रो SP सिंह बघेल ने कहा कि भारत सरकार ने 10 करोड़ शौचालय बनवाकर स्वस्थ भारत अभियान के तहत इज्जत घर बनवाए हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में हम लोगों ने 20% एथेनॉल वाला इंजन तैयार किया है। उद्घाटन सत्र में विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि विकासशील देशों में सतत विकास पर्यावरण संरक्षण से ही संभव है। उन्होंने उपनिषदों, वेदों और कौटिल्य अर्थशास्त्र के उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे यहाँ पर पशुओं की पूजा की जाती है और हम पेड़ों को देवता के रूप में पूजते हैं। उदयपुर के गुलाबबाग में आने वाले पर्यटकों को एक और नई सौगात मिलने वाली है। अब यह आने वाले पर्यटक नवलखा महल को भी देख सकेंगे। गुलाबबाग में स्थित नवलखा महल अब नए रूप में पर्यटकों को और शहरवासियों को दिखाई देगा। नवलखा महल के अंदर से लेकर बाहर तक रिनोवेशन करवाया गया है। रविवार को इसका उद्घाटन गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे। महल में प्रवेश के लिए एंट्री फीस 30 रुपए और स्टूडेंट के लिए 20 रुपए निर्धारित की गई है। संस्थान के अशोक आर्य ने बताया कि हमारी ओर से 3 वर्षों से प्रयास किया गया है जो कि आकर्षण, सौंदर्य और प्रेरणा तीनों चीजों का मिश्रण आपको गुलाबबाग में स्थित नवलखा महल में आने वाले पर्यटकों को देखने को मिलेगा। महल में हर राज्य की कल्चर को दर्शाया गया है। वहीं पास में एक गैलरी में रामायण, कृष्ण, वीर शहीदों के साथ कई ऋषि मुनियों की कहानी को बताया गया है। महल के बाहर महाराणा प्रताप की झांकी के साथ कई कलाकृतियां बनाई गई हैं। महल में प्रवेश करते ही दाएं तरफ राष्ट्रीय नायकों की गैलरी बनाई गई है। बाएं तरफ कल्चर सेंटर के साथ कई ग्रंथ दिखाए गए हैं। 26 फरवरी को इस महल का गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। वहीं हमारी ओर से पर्यटकों के लिए महल में 2 गार्ड मौजूद रहेंगे जो महल के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ गुलाबबाग के अंदर अभी एक हम 3 वर्ष से प्रयास कर रहे थे जो अब पूरा हुआ है। एक ऐसा पर्यटन स्थल हमने विकसित किया है यहाँ पर जो कि भारतीय मनीषा को सही मायनों में प्रतिबिंबित करता है। आकर्षण, सौंदर्य और प्रेरणा, इन तीनों का मिश्रण आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको एक ही केंद्र में, जिसका नाम नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र है, वहां मिल पाएगा। कल इस केंद्र का उद्घाटन गुजरात के राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी के द्वारा किया जा रहा है और दर्शकों के लिए मैं समझता हूँ गुलाबबाग में एक बहुत बड़ा एसेट तैयार हुआ है कि वर्ल्ड पार्क और जो ट्रेन बनने जा रही है
उसके अलावा उनको भारतीय मूल्यों की स्थापना किस प्रकार से मनमानस में की जाए, वो सब यहाँ देखने को मिलेगा। उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान की ओर से बड़ी स्थित सेवा महातीर्थ में शनिवार को 39वां 2 दिवसीय निशुल्क निर्धन एवं दिव्यांग विवाह समारोह गणपति की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। इसमें देश विदेश के 1500 से अधिक संस्थान सहयोगी और समाज सेवियों की उपस्थिति रही। दिव्यांग विवाह के पहले दिन के आयोजन में संस्थान निदेशक वंदना अग्रवाल और पलक के सानिध्य में परिणय सूत्र में बंधने वाली युवतियों के हाथों में मेहंदी मारने की रस्म पूरी की गई। विभिन्न राज्यों से आई महिला अतिथियों ने ढोलक की थाप पर मेहंदी के परंपरागत गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। इससे पहले परिजनों और अतिथियों ने दुल्हा दुल्हन के मुंह, हाथ और पांव पर वैवाहिक गीतों की धुन के बीच हल्दी लगाने की रस्म का निर्वाह किया। स्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि परिसर में सजे धजे वाहनों से परिणय सूत्र में बंधने वाले युगलों की गाजे बाजे से बिंदोली निकाली गई। रविवार को 51 दिव्यांग एवं निर्धन जोड़ों का पानी ग्रहण संस्कार तोरण की रस्म के साथ शुरू होगा। प्रत्येक जोड़े की विवाह वेदी अलग होगी, जहां वैदिक मंत्रों के बीच वह पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेंगे। 2:15 पर सभी जोड़ों को गृहस्थी के संपूर्ण सामान व आशीष के साथ उनको घरों के लिए संस्थान के वाहनों से विदा किया जाएगा। रीट की मुख्य परीक्षा के लिए शनिवार को उदयपुर के 74 सेंटर पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 2 पारियों में हुई परीक्षा के लिए 40,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का पंजीकरण था। दोनों पारियों में परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले की तक एंट्री दी गई। रीट की परीक्षा को लेकर शनिवार अल सुबह डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत कई जिलों से अभ्यर्थी उदयपुर पहुंचे। परीक्षा के लिए तय समय से ठीक 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया, लेकिन बाद में पहुंचे अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए। हालांकि कई सेंटर्स पर अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए कई मिन्नतें की, लेकिन पर्यवेक्षकों ने तय समय का हवाला देते हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया। वहीं परीक्षा केंद्रों के बाहर भी परीक्षार्थियों के साथ उनके अभिभावकों की भीड़ लग गई। प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों को स्वेटर, शॉल, स्टॉल और नाक कान में पहनने की सभी वस्तुओं को खुलवा लिया गया। हालांकि सख्ती से चेकिंग के बाद सभी को अनुमति दी गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, जो परीक्षा की व्यवस्थाओं को संभालते रहे। परीक्षा के बाद परीक्षा केंद्र से बाहर आने वाले कुछ अभ्यर्थियों के चेहरे खिले हुए थे, तो कुछ अभ्यर्थियों की परीक्षा अच्छी नहीं होने से चेहरे मुरझाए हुए थे। आपको बता दें कि रविवार को भी 2 पारियों में परीक्षा होने वाली है। रविवार को भी परीक्षा के चलते शहर में भारी भीड़ होने वाली है। उदयपुर जिले के नाई थाना क्षेत्र में रॉन्ग साइड आती तेज रफ्तार बाइक ने दूसरे बाइक सवार को चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद युवक ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। कमलेश भील निवासी उपाली गौरन बारापाल से अपने घर आ रहा था। इस दौरान कुमारिया खेड़ा के निकट रॉन्ग साइड से आती एक तेज गति बाइक सवार ने युवक की बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नाई थाना पुलिस को दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को महाराणा भूपाल चिकित्सालय में इलाज के लिए रवाना किया, जहां पर पहुंचते ही युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया तथा मामले को दर्ज करके अनुसंधान जारी है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने 2 दिवसीय सम्मेलन का किया आगाज। रिजिजू ने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था को पेपरलेस और वर्चुअल बनाने की दिशा में हो रहा है कार्य। गुलाबबाग के नवलखा महल का उद्घाटन करेंगे गुजरात के राज्यपाल। उदयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र। नारायण सेवा संस्थान में शुरू हुआ 39वां निशुल्क निर्धन एवं दिव्यांग विवाह समारोह। रविवार को 51 जोड़े बंधेंगे परिणय सूत्र में। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।